ये उचित संकल्प है। हम जो भी कमाते हैं हमें उस कमाई से कुछ हिस्सा बचा करके धर्म के लिए रखना चाहिए। सबके लिए है, मेरे आपके सबके लिए। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आपने बहुत बार सुनी होगी। ये बात उस कथा में प्राप्त होती है। कथा आपने सुनी होगी। एक पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। जंगल से लकड़ी काट करके एक लकड़हारा वहां से निकला। पंडित जी से कहा, बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दो। वहां सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही थी। लकड़हारे ने यूं ही पूछ लिया कि भैया ये क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा, ये सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही है। लकड़हारा बोला, क्या ये कथा मैं करवा सकता हूँ, क्या मैं सुन सकता हूँ? पंडित जी बोले, बिल्कुल आप करा सकते हैं। तो लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद लिया, जल लिया और आज लकड़ी का गट्ठा सिर पे रखा तो मन में संकल्प लिया कि आज की कमाई से जो मुझे प्राप्त होगा मैं उससे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनूंगा। उस कथा में लिखा है कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हो, दुगना। जब आपका संकल्प सच्चा होता है तो परमात्मा दुगना ही देता है, याद रखिएगा। क्योंकि देने वाला तो वही है ना, सप्लाई तो वहीं से है सब कुछ। जब आप इस भाव से चलते हैं कि मैं जो कमाऊंगा वो धर्म में लगाऊंगा तो भगवान और देते हैं। और जब आप गलत विचार करते हैं कि कमाई पैसा आ जाता तो मैं ये कर लेता, अपने लिए कर लेता। आप दूसरों के लिए करिए, आपके काम तो हो ही जाएंगे। हाँ, श्री पुरुषोत्तम जी ने भी यही किया कि उनकी कमाई से जो धन उन्हें प्राप्त होगा वो कथा में लगाएंगे। ये संकल्प बड़ा उत्तम, सुखद। भगवान की कृपा बरसती रहे आप सभी भक्तों पर। मनु जी महाराज के एक बेटे की चर्चा हमने कल विस्तार पूर्वक सुनी। अब दूसरे बेटे की चर्चा सुनने जा रहे हैं। थोड़ा सा भैया मॉनिटर बोलो, राधे राधे। मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने। प्रियव्रत जी महाराज बचपन से ही गृह त्याग कर चुके थे, घर परिवार से मन को हटा चुके थे। घर परिवार से मन को हटा चुके थे। पूर्ण रूप से मन भगवान की भक्ति में लग चुका था श्री प्रियव्रत जी का। एक दिन ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रियव्रत, आप विवाह नहीं करोगे तो ये संतति आगे कैसे बढ़ेगी? तब ब्रह्मा जी के कहने से विश्वकर्मा की पुत्री वर्हिष्मति से आपने विवाह कर लिया। आपके पुत्र हुए हैं आग्नेध्र, जो बड़े यशस्वी हुए हैं। आग्नेध्र के पुत्र हुए हैं नाभि, नाभि के पुत्र हुए हैं अंग, और अंग इतने भक्त थे कि आगे चलकर वही ऋषभदेव कहलाए। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे थे, 100 बेटे। सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत। एक दिन पिता ने अपने बच्चों को बिठाया और उपदेश किया, नायम देहो देह भाजाम नलोके कष्टान कामान नरहते विडभुजाम। तपो दिव्यम पुत्रिकायेन सत्वं सोद्यैतस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। नायम, श्री ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों से कहा कि नायम देहो देह भाजाम नरलोके, ये देह भोग भोगने के लिए नहीं मिला, ये देह आत्म कल्याण करने के लिए प्राप्त हुआ। इस शरीर से परमात्मा को प्राप्त कर लो, क्योंकि ये शरीर नष्ट होने की स्थिति में है। अभी हाथ पांव चल रहे हैं तो पालो, फिर
पाने की स्थिति तक पहुंचते हो कि नहीं, ये भी तो भरोसा नहीं है। ये जिंदगी ना आइसक्रीम जैसी होती है। आप आइसक्रीम तो खाते हैं, गर्मी में सब खा रहे हैं। आइसक्रीम कैसी होती है, वो बाहर आ गई, अब चाहे तो आप टेस्ट कर लो, जल्दी जल्दी खा लो, नहीं खाओगे तो वेस्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। या तो टेस्ट करिए, नहीं तो वेस्ट होगी। ये शरीर भी आइसक्रीम जैसा है, या तो टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होना ही है। आज तक कोई अपने आप को बचा नहीं पाया, ना आप बचा पाएंगे ना हम बचा पाएंगे। सही है, या तो टेस्ट नहीं तो वेस्ट। भारत जी के पिता ने यही समझाया कि बच्चों तुम भजन में ध्यान दो। पिता की बातें सुनकर 9 बच्चे तो योगेश्वर हो गए और भरत जी तो घर बार छोड़ करके गंडकी के तट पर चले गए। ऋषभ देव जी भी शरीर को त्याग कर परमात्मा के निज धाम को पहुंच गए। आप तो स्वयं 24 अवतार में एक थे। भारत जी, हमारे देश में 3 भरत हुए हैं जिनके नाम से देश का नाम भारत पड़ा है। राम के भाई भरत और एक भरत ये जड़ भरत जो ये बनेंगे आगे, और एक शकुंतला नंदन भरत। भारत जी गंडकी के पावन तट पर थे। गंडकी के पुलिन तट पर बैठ करके रोज माला जपते थे। भारत जी ने गंडकी के पावन तट पर बैठ करके प्रेम से भगवान का चिंतन करना शुरू कर दिया। प्रेम से माला जपना प्रारंभ कर दिया। घर परिवार छोड़ा था कि मन संसार में ना लग जाए। गंडकी के तट पर बैठकर दिन रात वो भगवान का चिंतन करते, दिन रात वो भगवान को याद करते, दिन रात वो भगवान की भक्ति में डूबे रहते। एक दिन भरत जी स्नान करने नदी पर गए। एक मृगी पानी पी रही थी, वो गर्भवती थी। एक शेर ने दहाड़ लगाई, मृगी जान बचाने के लिए भागती है, पानी में कूद जाती है मृगी। क्योंकि वेग से कूदी तो वो गर्भवती थी, उसका बालक पानी में ही जन्म ले चुका, वो प्रसव पानी में हो गया। एक छोटा सा नन्हा सा बालक मृग का पानी में जन्म लेकर बहने लगा। मृगी तो बेचारी तड़प तड़प कर मर गई दर्द से, पर बच्चा बच गया। पर वो भी लहरों में उलझ रहा था, थपेड़े खा रहा था। भरत जी देख रहे थे। उनको लगा कि आज मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो ये निश्चित मर जाएगा, और ये मरा तो इसकी मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा, क्योंकि मैंने इसको मरते देखा है। मैं बचा सकता हूँ, मैं बचा सकता हूँ, तो मुझे बचाना चाहिए। भारत जी छलांग लगाते हैं नदी में और बच्चे को बचाकर कुटिया पे ले आते हैं। आपने किसी की जान बचा दी, ये बुरा नहीं था, पर जान बचाकर आप उसके मोह में उलझ गए, ये बुरा था। भारत जैसे संत के साथ यही हुआ कि आप उस मृग के साथ खेलने लगे, खाने बैठने लगे, उसे खिलाने लगे, उसके साथ रहने लगे। अब आपका भजन, आपकी भक्ति, आपका माला, आपका जप तप सब छूट गया उस मृग के चक्कर में। हाँ मृग करते रहना, दिन भर मृग के चक्कर में पड़े रहना। मृग का चिंतन करते करते भरत जी की जिंदगी पूरी हो गई। मैया, ओ मैया, ध्यान दो मेरी माँ। भरत जी ने मृग का चिंतन किया और अंत समय मृग का चिंतन करते करते आपके प्राण निकल गए। यमराज ने आपकी डायरी देखी कि आपने क्या किया है, तो पता चला कि आपने मरते समय एक मृग का चिंतन किया है। तो भरत जी को उस मृग योनि में भेज दिया गया, जाओ आपने मृग का चिंतन किया है, अब आप मृग बन करके खुद चले जाइए। अंते यामति सागति, आपकी मरते समय मनस्थिति जैसी होगी, आपकी गति वैसी निश्चित है। इसलिए हमारे साधु संत ज्ञानी जन, वृद्ध जन, संत साधु और वेद पुराण कहते हैं कि मरते समय अपने मन को संभालिए। मरते समय अपने मन को बहुत संभालिए, क्योंकि ये मन बहुत भागता है।
मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। क्या करूं, बहुत समझाता हूं, ये भागता है। तो मेरी माँ, मन कहीं संसार में ना लग जाए, व्यक्ति विशेष में ना लग जाए। इसलिए हम कहते हैं कि मरने के टाइम आप बिल्कुल एकांत में मन को शांत कर लो और भगवान का चिंतन करते करते प्राण निकलें, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। भरत जी मृग बनकर आए, दूसरे जन्म में आपने उस मृग की योनि को त्यागा। अब फिर यमलोक गए। यमराज ने कहा कि अब हम आपको एक मौका देते हैं, मनुष्य बनाकर भेजते हैं, अब गलती मत करना। अब भरत जी फिर एक पंडित जी के घर में छोटे से बालक के रूप में जन्म लेते हैं और प्रेम से भरत जी को सारा ज्ञान था पूर्व जन्म का कि मैं पिछले जन्म में क्या था और किस पाप से मैं क्या बन गया। अब भरत जी किसी से बात नहीं करते, उनको लगता है मैंने बात करी तो कहीं मन ना लग जाए, क्योंकि पिछले जन्म से मन लग गया था। अब वो किसी से बात नहीं करते। पिताजी गायत्री मंत्र याद करा रहे हैं, चलो बेटा पढ़ो। भरत जी चुप, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं सुनते। पिताजी को लगा ये तो मूर्ख है, नाम पड़ गया जड़ भरत। भरत जी बोले तुम्हें जो कहना है कहो, पर हम तुम्हारे चक्कर में उलझने वाले नहीं। ये दुनिया ना अपनी ओर हमें आकर्षित करती है, ये माया हमें बुलाती है, आओ हमारे चक्कर में पड़ जाओ। और एक बार कोई पड़ा तो फिर निकल पाना बड़ा मुश्किल। भारत जी सावधान है, याद रहना रखना मेरी माँ, ये मानव तन ना सावधानी के लिए भी मिला है। आप सावधान रहें, उलझ ना जाए। यदि उलझे तो फिर, क्योंकि उलझना तो होता है पर सुलझना नहीं होता। वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे पर निकलना नहीं जानते थे। ये संसार एक चक्रव्यूह है, यहाँ एक बार व्यक्ति आता है, फंसना तो जानता है, उलझना तो जानता है पर सुलझना नहीं जानता। भारत जी चुप रहते। पिताजी चल बसे, भौजाइयों ने भोजन प्रसादी देना शुरू कर दिया। एक दिन भरत जी के भाइयों ने कहा खेत में हमने गेहूं बो दिया है, धान बो दिया है, जाओ आप जरा चिड़ियों को उड़ाना। धान बोई थी, चिड़ियाँ खाना जाएं तो बाजा लेकर के बिठाल दिया, बजाते रहो चिड़ियों को उड़ाते रहो। अब भरत जी तो प्रेम से बाजा बजाएं और कीर्तन करने लगे। हाँ, प्रेम से कहें श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रेम से कीर्तन करते जाएं और कहते जाएं राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट, ओ खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। तो राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत खाओ रे चिड़िया, पेट भर भर खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाओ। सारी चिड़ियाँ खाती। अब भरत जी के भाइयों ने आकर देखा कि ये तो बड़ा नालायक है, निकम्मा है, कुछ कर नहीं सकता। भाइयों ने घर से निकाल दिए, चल तू किसी काम का नहीं है, तू केवल घर में बैठा बैठा खाने के काम का, चल कौन खिलाएगा फोकट में, चल। भारत जी को घर वालों ने निकाल दिया।
पर जिसका मन भगवान में लगा हो उसके लिए क्या अपमान और क्या सम्मान। अपमान और सम्मान ये दोनों चीजें जब एक सी दिखने लगे तब समझना कि आप बहुत श्रेष्ठ हो गए, महान हो गए हैं। इंसान की इंसानियत तक आप पहुंच गए, जिस लिए जन्म हुआ है वहां तक आप पहुंच गए जब अपमान और सम्मान एक सा दिखने लगे। हाँ, अभी हम लोगों को ना बहुत भेद लगता है, ये अपमान है और ये सम्मान है। हाँ? अपमान, अच्छा भक्तों के लिए ना विशेष कहा गया है कि आपको भाई मिलिट्री में आपको जाना है तो योग्यता लगती है, आपके अंदर ये योग्यता होनी चाहिए, सीना इतना हो, लंबाई इतनी हो, मेडिकल ऐसा हो, दौड़ निकालनी है, ये निकालनी है। पुलिस की नौकरी करना है तो उसकी भी शर्तें हैं। मतलब कोई भी नौकरी करेंगे आपको शर्त सामने रखी जाएगी, स्वीकार करना पड़ेगा, खरा उतरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान को पाने के पहले एक शर्त है। वो शर्त क्या है कहो तो मैं बतला दूं मेरी माँ। आप में से सबको पाना है ना भगवान को, तो भगवान को पाने के लिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि अपमान और सम्मान दोनों एक से लगने लगे। हाँ? भागवत के एकादश स्कंद 11वें स्कंद में एक चर्चा है। एक पंडित जी थे, पंडित जी बहुत कंजूस थे, इतने कंजूस थे ना पहनते थे वस्त्र, ना पेट भर के अच्छा खाते थे। पत्नी बड़ी परेशान थी, बच्चे बड़े परेशान थे। अब तो बच्चों ने, पत्नी ने ये प्रार्थना स्वीकार करनी शुरू कर दी है, प्रभु इसे जल्दी मार दो, उठा लो। इतना कंजूस है, ना खाता है ना खाने देता। उसकी कंजूसी से पत्नी परेशान थी, वो जरूरत से ज्यादा कंजूस था। तो एक दिन उसके बच्चे ने उसे खूब मार लगाई और हाथ पकड़ के घर से निकाल दिया। उस कंजूस को अब घृणा होने लगी। राम राम, जिस परिवार के लिए मैंने इतना कुछ किया, जिस धन के लिए इतना त्याग किया, आज वो धन सारा ज्यों का त्यों पड़ा है। बच्चे भी हाथ से निकल गए, पत्नी भी चली गई, धन भी चला गया, समय भी गुजर गया, मैं तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। वो पंडित जी रोने लगे और उनके अंदर परम वैराग्य हो गया। और भागवत जी में लिखा है कि वो पंडित जी के अंदर इतना वैराग्य हुआ कि उसके बाद गांव के लोगों ने कंजूस कंजूस कह के उसकी हंसी तो उड़ाई। भागवत में ये भी लिखा है कि लोगों ने उसके ऊपर मलमूत्र तक फेंकना शुरू कर दिया, मलमूत्र फेंकना शुरू कर दिया। लोग पकड़ के नाली में डाल देते, पर पंडित जी धन्य थे। वो समझते कि मेरे पापों की सजा मुझे मिल रही है। भागवत में लिखा है कि लोग ना उसके ऊपर थूक देते, पंडित जी प्रेम से उस थूक को पोंछ लेते और भगवान का धन्यवाद देते कि प्रभु मैंने पाप तो बहुत किए हैं, सजा तो तू कम ही दे रहा है, ये मेरे पाप की कोई ना कोई सजा है। और स्थिति ऐसी आई कि वो पंडित जी को कोई थूके, गाली दे, मलमूत्र फेंके या कोई आरती सम्मान करे, ना वो सम्मान पर ध्यान देते ना वो अपमान पर ध्यान देते। बस मस्ती से अब उनके अंदर परम प्रेम जागा और वो भगवान के चिंतन में डूबे रहते। और चिंतन इतना किया कि अंत समय स्वयं भगवान ने आकर के उनको हृदय से लगाया, कहा तूने मेरे लिए इतना त्याग किया, मेरे लिए अपमान का घूंट पी गया। याद रखना मेरी माँ, इस संसार में सब कुछ कर सकते हो आप, पर अपमान का घूंट पीना बड़ा मुश्किल। सबके लिए मैं बातें कितनी भी कर लूं आपसे, आप कितने भी समझदार हो जाओ, पर अपमान का घूंट बहुत कड़वा होता। समझ रहे हैं? ये घूंट गले से नीचे नहीं उतरता, और एक बार उतर गया तो आप योग्य हो गए। अच्छा, जब आप भक्ति करेंगे ना, ईश्वर को पाने के लिए चलेंगे, तो अपमान कोई बड़ी बात नहीं है, होगा। किसका नहीं हुआ ये बताओ? कौन सा भक्त ऐसा इस दुनिया में जन्म लिया जिसका अपमान ना हुआ हो? बिना अपमान की सीढ़ी चढ़े क्या परमात्मा का द्वार किसी को मिला? क्या मीरा का अपमान नहीं हुआ? क्या नरसी का अपमान नहीं हुआ? क्या नामदेव जी का, तुकाराम जी का अपमान नहीं हुआ?
क्या धन्ना जाट का अपमान नहीं हुआ? क्या मुक्ताबाई का अपमान नहीं हुआ? कौन बचा है? कौन बचा है? अरे और तो सब छोड़ो, क्या सीता माता का अपमान नहीं हुआ? क्या भगवान राम का अपमान नहीं हुआ? क्या भगवान कृष्ण का अपमान नहीं हुआ? कौन है संसार में जिसका अपमान ना हुआ हो? पर उस अपमान के घूंट को पी करके आगे बढ़ने वाले आज तारा बन करके चमक रहे, और उस अपमान के घूंट को पीकर घायल होने वाले आज नाली के कीड़े बन करके रेंग रहे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि कोई आपको कुछ कहे, आपके बारे में कुछ बोले, बोलने दीजिए। समझिए कि ये आपके कोई ना कोई पाप की सजा है और हम पवित्र हो रहे, हम धुल रहे, वाणी से धुल रहे, आपकी वाणी से, आपके अपमान की वाणी से हम साफ हो रहे हैं। कोई बात नहीं। भारत जी का अपमान हुआ, मुक्ताबाई मेरी वाणी से नाम निकला है, तो आप जानते हैं मुक्ताबाई कौन थी? कभी सुना आपने मुक्ताबाई के बारे में? मुक्ताबाई महाराष्ट्र की एक बच्ची थी, बेटी, पंढरपुर की। विट्ठल भगवान का नाम सुना है? विट्ठल विट्ठल विट्ठला। जैसे हम लोग यहाँ कीर्तन करते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल भगवान हैं। वहाँ के भक्त उनका कीर्तन करते हैं, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला, विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। बहुत प्यार करते हैं वहाँ के लोग, जैसे आप लोग बिहारी जी से प्यार करते हैं, ऐसे वहाँ विट्ठल भगवान से लोग प्यार करते हैं। संयोग देखना कि विट्ठल भगवान की नगरी पंढरपुर की एक लड़की थी, नाम था सुक्कोबाई। वो रोज विट्ठल भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, झाड़ू लगाती थी और विट्ठल भगवान को देखती जाती थी। बहुत प्यार था विट्ठल भगवान से। संयोग देखिए कि उसका कोई भाई नहीं था, तो वो लड़की विट्ठल को अपना भाई समझती थी, भाई मानती थी। और भाई तो मानती ही थी, वो भगवान ज्यादा मानती थी। ये मेरे भगवान है और इनके सिवा कोई नहीं है। वो झाड़ू लगाती और बस वहीं प्रसादी जो जूठन मिल जाती तो खाकर पेट भर लेती। माँ बहुत गरीब थी, करते करते वो जवान हुई, बड़ी सुंदर थी। एक दिन विट्ठल भगवान का दर्शन करने पास के एक नगर सेठ आते हैं और सुक्को को देख करके मोहित हो जाते हैं। बड़ी सुंदर कन्या है, मेरे बेटे के लिए बढ़िया रहेगी। तो सेठ जी ने अपने बेटे के संग सुक्को का विवाह कर दिया। अब विदा होकर के सुक्को चली गई, ससुराल चली गई। ससुराल में बिल्कुल विपरीत लोग थे। ये तो विट्ठल की प्रेमी थी, भगवान की प्रेमी थी, और वहां तो बिल्कुल विपरीत था। ना कोई विट्ठल को जानता था, ना कोई विट्ठल को मानता था, ना कोई विट्ठल को भजता था। सास तो बड़ी निकम्मी थी, गालियों के सिवा कुछ जानती नहीं थी। जेठानी भी ठीक नहीं थी और ननंद तो रोज 2-4 थप्पड़ जमा देती थी अपनी भाभी को। समय गुजरता गया। सुक्को सबको बनाकर भोजन देती, सबके बर्तन धुलती, सबके कपड़े धुलती, पूरे घर पे झाड़ू लगाती, सबकी गालियां सुनती। इसके बाद भी वो काम करते समय अपने विट्ठल को एक पल के लिए नहीं भूलती। जब वो अपने ससुराल में झाड़ू लगाती ना, तो उसे याद आ जाता कि मैं ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगाती थी। तो वो ना घर पे झाड़ू लगाती थी, पर भाव ऐसा बनाती थी कि मैं विट्ठल की नगरी में झाड़ू लगा रही हूँ, मंदिर में झाड़ू लगा रही हूँ। घर पे झाड़ू लगाती, और जब सास के ससुर के पति के कपड़े धुलती ना, तो उसे लगता कि मैं विट्ठल भगवान के कपड़े धुल रही हूँ। भाव हम क्या कर रहे हैं अपने हाथों से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मन कहाँ है, हमारा भाव क्या है उस कार्य के पीछे, ये बात बहुत महत्व रखती है। ये कलयुग की सच्ची घटनाएं हैं। आप ये मत सोचिए कि ये बहुत युगों पुरानी है तो तब था अब थोड़ी है ना, आज भी ऐसा है।
सुख को रहने लगी। एक दिन क्या हुआ, वो घर के बाहर ना बर्तन धुल रही थी। पहले के जमाने में ना बर्तन आदि घर के बाहर ही लोग बैठकर धुलते थे। वो आंगन में बर्तन धुल रही थी। अचानक संतों की टोली निकली और सारे संत खरताल, मजीरा, झांझ बजाते हुए ढोलक, मृदंग और विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला प्रेम से कीर्तन करते जा रहे थे। अब सुक्को को रहा ना गया, इसने पूछ लिया कि भाई कहाँ जा रहे हो। संतों ने कहा बेटी तुझे पता नहीं है, विठ्ठल भगवान के यहाँ मेला लगा है। साल में एक बार मेला लगता है, वो मेला भरा है। हाँ, सारे लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, पद यात्रा निकल रही है, हर गांव से टोलियां जा रही हैं और प्रेम से कीर्तन भजन करते हुए लोग आज भी जाते हैं। हाँ, पूरे महाराष्ट्र से पैदल यात्राएं निकलती हैं विठ्ठल भगवान के लिए आज भी। अब तो उसके हाथ बर्तन धुल रहे थे, हाथ बिल्कुल काले थे। अब जैसे ही विठ्ठल का नाम सुना, बस साधु संतों के पीछे पीछे वो भी विठ्ठल विठ्ठल करती चल पड़ी। उसे होश ही नहीं था कि मैं क्या कर रही थी, हाथ धुल लूं कि ना धुलूं। बस प्रेम इतना था कि विठ्ठल का नाम सुना तो आंखों से आंसू आ गए और भूल गई कि मैं किसी की बहू हूँ, इस गांव में हूँ। चल पड़ी संतों के साथ, पीछे पीछे विठ्ठल 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 करती 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 चल पड़ी। गांव के लोगों ने देखा ये तो फलाने की बहू है, शिकायत कर दी, सेठ जी आपकी बहू तो बाबरी हो गई, चरित्र से गिर गई, संतों के साथ नाच रही है, जा रही है। अब तो गर्म हो गए ससुर जी, घोड़े पर चढ़ करके चल पड़े। देखा तो संतों के पीछे ये जा रही थी, ससुर जी ने बाल पकड़ लिए, घसीट करके घोड़े पर बैठे हैं और बाल पकड़ के घसीटते, उसकी चोटी पकड़ के घसीटते हुए गांव में बीच से और घर में ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते हैं, मोटी मोटी रस्सियों से बांध देते हैं। सास ने आकर जो थप्पड़ जमाने शुरू कर दिए, नाक काट दी तूने मेरी, सारे समाज में मेरा नाम खराब कर दिया। इतने थप्पड़ पड़े, देवर ने मारा, पति ने मारा, ससुर ने मारा, सबने मारा। पर धन्य थी सुक्को बाई कि उसने विठ्ठल का नाम अभी तक नहीं छोड़ा। विठ्ठल 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 विठ्ठल, हाँ विठ्ठल जप रही थी। सास को जितना मारना था थक गई मारती मारती। खाना पीना बंद, दरवाजा बंद कर दिया, ताला लगा दिया। खाना पीना, ना पानी ना भोजन। सुक्को की आंखों से आंसू झरझर गिर रहे थे और वो विठ्ठल से प्रार्थना कर रही थी, विठ्ठल मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरी सास ने मुझे इतना मारा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे ससुर ने मुझे इतना मारा, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरे पति ने मुझे इतना मारा। बस दुख इस बात का है कि आज मैं तेरे दर्शन ना कर पाई, तेरे दर्शन ना कर सकी। कौन सा पाप किया है मैंने कि कब से तेरे दर्शन छूटे हैं, अभी तक तेरा दर्शन नहीं हुआ। जब से विवाह हुआ है एक बार भी प्रभु आपका दर्शन नहीं हुआ। हे विठ्ठल मैं कुछ नहीं चाहती, यदि मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो एक बार मुझे अब दर्शन दे दो। तड़प गई वो, तरस गई। उसकी इस दीवानगी को जब विठ्ठल ने देखा तो उसके कमरे में वो रोती रोती बेहोश हो गई और विठ्ठल विठ्ठल उसके रोम रोम से विठ्ठल विठ्ठल निकलने लगा। तभी भगवान विठ्ठल प्रकट भये और भगवान ने प्रकट होकर मुख उस बच्ची को, सुक्को को अपने हाथ से भगवान ने उसकी रस्सियां खोली और खोल करके भगवान स्वयं उसके जैसे बनकर, वो जैसी दिखती थी, उसने जैसे वस्त्र पहने थे, भगवान विठ्ठल खुद वैसे बनकर बंध गए। भगवान ने भक्त के लिए बंधन स्वीकार किया, तब से उस सुक्को का नाम पड़ गया मुक्ताबाई, क्योंकि भगवान ने इसे मुक्त किया। और सुक्को जब वहां से निकली तो वो चलती चलती अब रुकी नहीं, उसे पता ही नहीं चला मुझे किसने खोला, कैसे खोला। बस वो तो विठ्ठल नगरी जाना चाहती थी और वो विठ्ठल विठ्ठल करती करती चल पड़ी। यहाँ सास ने दरवाजा खोला तो भगवान बहू बन करके पड़े थे। सास ने आकर के 2-4 थप्पड़ जमाए, पति ने आकर 2-4 लाठियां जमाई, ससुर ने आकर के लात जमाए। ना पानी ना भोजन, बस मार करके चले गए। भूल गए घर वाले के अब इस रूप में उनकी बहू नहीं, इस रूप में तो अब जगत का पालनहार बंधा हुआ।
आप कहते हैं ना कि भगवान क्या करता है, मेरी माँ वो आपके लिए बंधन भी स्वीकार कर सकता है यदि प्रेम ऐसा है तो। मुक्त कर दिया उस बच्ची को, चलती चलती वो विट्ठल विट्ठल करती जब विट्ठल भगवान के मंदिर में पहुंची और जब वो भगवान के सामने खड़ी भई तो भगवान से जब नयन मिले, आंखें मिली, झरझर आंसू गिरने लगे और भगवान को देखती देखती कहने लगी, प्रभु अब तुम्हें छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, बस आपसे यदि प्रेम है, आपकी यदि भक्ति मैंने की है तो बस मुझे यही वरदान दो कि अब मुझे आपको छोड़कर कहीं जाना ना पड़े, आपसे दूर ना जाना पड़े। बस ये कहना था कि उसके अंदर की एक ज्योति निकली, प्राण निकले और वो प्राण जाकर के विट्ठल भगवान के श्री चरणों में समा गए। वो धड़ाम से वहां पर गिर गई। लोगों ने देखा ये कौन है, पता चला ये तो सुक्को है। खबर लगी कि ये तो ससुराल में थी, कल तक कैसे आई। खबर लगी ससुराल में, पता चला कि भाई आपकी बहू तो विट्ठल भगवान के सामने प्राण त्याग चुकी है। ससुराल वाले बोले ऐसा हो नहीं सकता, वो तो बंद है। अभी सास बोली मैं 5 मिनट पहले उसको 2-4 थप्पड़ मार के आई, वो कैसे विट्ठल भगवान के पास पहुंच सकती है। ससुर बोला मैंने 10 मिनट पहले उसे मारा है, पति बोला मैंने आधे घंटे पहले उसको मार लगाई है। अब सारे लोगों ने दरवाजा खोल कर देखा तो वहां भगवान तो तब तक बंधन में थे ना जब तक भक्त कष्ट में था। अब तो भक्त मुक्त हो गया, भक्त मुक्त हुआ तो भगवान भी मुक्त हो गए। अब वहां पर खाली रस्सियां थी, बंधन से मुक्त हो चुके थे भगवान। इन्होंने जाकर देखा तो बहू वहां थी। भक्तों को समझते देर नहीं लगी कि आज भगवान स्वयं भक्त के लिए बंध गए, मार भी खाया, भक्त को आजाद कर दिया। आज भी विट्ठल भगवान की नगरी में सुक्को की समाधि है। आज भी वहीं पर मंदिर के पास एक समाधि है उस बच्ची की। भगवान भक्त के लिए सब कुछ करते हैं मेरी माँ, ये कलयुग की सच्ची घटनाएं हैं। भगवान से हमारा प्रेम इस कोटि का तो हो, इस प्रकार का प्रेम यदि होगा तो क्या भगवान आपके लिए नहीं आ जाएंगे। इस प्रकार का प्रेम हो तो सही, प्रेम होता नहीं, वो आता नहीं, शिकायत बनी रहती है कि वो कहाँ है। भरत जी महाराज भगवान का भजन करते हुए भाइयों ने निकाल दिया, अपमान का घूंट भरत जी ने पी लिया। आप भी पी लिया करो, ज्यादा गुस्सा मत, अकड़ मत दिखाया करो। हम जब भगवान के हो गए, जब सब में अपने ठाकुर को देख लिया तो फिर अपमान कैसा। जब हमने आपके रूप में अपने बिहारी जी को देख लिया तो फिर आप हमें गाली दोगे तो हमें लगेगा कि हमारे बिहारी जी ही हमें कोई पापों की सजा दे रहे हैं, फिर हम आपसे झगड़ा क्यों करेंगे। आप देते रहिए ना हमें गाली। जब हमने आप में भगवान को देख लिया तो फिर कभी हम आपसे झगड़ा करेंगे। इसलिए कहता हूं सी राम मैं सब जग जाने। भक्तों को पहले तो नजरिया बदलना पड़ेगा देखने का, संसार को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, सब में भगवान को देखना पड़ेगा। भरत जी जंगल में थे। जंगल के एक राजा ने एक आदमी को पकड़ रखा था। उनकी देवी थी भद्रकाली। भद्रकाली को कहा था कि हमारे घर बेटा होगा तो हम नर बलि चढ़ाएंगे। तो एक आदमी को पकड़ रखा था पर वो किसी कारणवश भाग गया, तो भरत जी को पकड़ लिया और भरत जी को सिर झुकाया। चलो पहले तो माला पहनाया, पेट भर खिलाया। भरत जी तो बड़े खुश हो गए, चलो बहुत दिनों बाद बढ़िया खाने को मिला। पर पता नहीं लगा था ना कि खाने के बाद इनको सजा भी मिलेगी। तो सिर झुकाया और एक जल्लाद आ गया तलवार लेकर, बोले सिर काटूंगा। भरत जी बोले भैया अब लड्डू खिलाया है, सिर काटना चाहता तो ले ले। लड्डू खाने का मोल यदि सिर काट के चुकाना पड़े तो मैं तो ये भी करने को तैयार हूं। भरत जी बोले मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब मैंने अपने आप को कृष्ण के लिए सौंप दिया हूं तो तू जिलाए चाहे मरवाए, तू जिंदा रख या मार डाल, मैं तो तेरी मर्जी का गुलाम हूं। जो तू चाहे वो कर। हाँ हो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेल राम। जो भी कराल मैं हूँ तुम पर न्योछावर,
जो भी कराल में हूँ तुम पर न्योछावर, दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेल राम। चाहे सजा दे दो या तो इनाम दे दो, मैं तो तेरा हो गया हूँ। हाँ भाई, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है तो माँ चाहे उसे मारे, चाहे डांटे, चाहे राजा बाबू बना के रखे। अच्छा, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को आप मारते हैं ना गुस्से में, तो वो बच्चे आपकी मार खाकर भी आपके ही पास आते हैं। क्या हम सही कह रहे हैं? छोटा बच्चा आपकी मार खाता है और फिर जल्दी से माँ की गोद में ही जाता है। ऐसा तो नहीं कि तुमने हमें मारा है, हाँ थोड़ा वो बड़े हो जाएंगे तो फिर भले दूर चले जाएं, तुमने मारा अब नहीं आएंगे, पर बच्चे बहुत छोटे जब होते हैं तो वो आप मारो तो वो आपके पास आते हैं। बस सजा मिले फिर भी भगवान के पास हम जाएं, तब तो भगवान प्यार करने को तैयार है, गले से लगाने को तैयार है। बस भगवान के भाव स्वभाव को आप समझ लीजिए। बस भारत जी भद्रकाली के चरणों में सिर झुकाते हैं, भद्रकाली प्रकट होकर भक्त को बचाती हैं और दुष्टों का दमन करती हैं। एक दिन भारत जी एक पेड़ की छांव में बैठे भगवान का भजन कर रहे थे। सिंधु सौवीर देश का एक राजा रहुगण पालकी पर चढ़कर सत्संग करने जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया, भारत को पालकी पर लगा लिया। अब भारत तो ठहरे संत, भारत जब चलते तो कोई चींटी ना दब जाए इसका ख्याल रखते, तो उछल उछल कर चलते। राजा रहुगण के सिर पर पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण के सिर से रक्त बहने लगा। कपड़ा हटाकर देखा, भाई कौन है ये, उछल कूद कर रहा है, मेरे सिर पर चोट लग गई। कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, ये बहुत उछल कूद कर रहा। अरे तो समझाओ। समझाया पर भरत जी तो फिर उछलते। अब की बार तो राजा रहुगण के सिर पे ऐसी चोट लगी कि घाव जरा बड़ा हो गया। अब तो रहुगण के ठिकाना ना रहा गुस्से का, आग बबूला हो गए। मैं अभी मृत्यु दंड देता हूँ। कौन है ये दुष्ट जो एक राजा का अपमान कर रहा है? मैं तुम सबका भगवान हूँ, मैं अभी मारता हूँ, बोलो कौन है? कहारों ने कहा, महाराज ये नया नया भर्ती, इसने उछल कूद की। राजा रहुगण ने देखा, अच्छा बहुत दुबला पतला है। भरत जी मोटे थे ना तो व्यंग कर रहा, बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार नहीं उठा पा रहा है, मैं अभी मृत्यु दंड देता हूं तुझे। भारत जी ने कभी अपनी वाणी नहीं खोली थी, कभी आपने बोला नहीं था, पर आज आपको मन में विचार आया कि आज यदि मैं नहीं बोला तो लोग कहेंगे कि भरत जैसे संत ने जिसकी पालकी उठाई वो मूर्ख का मूर्ख रहा, तो संत जिसका बोझ उठा लेते हैं ना उसे ज्ञानी बनाकर ही छोड़ते हैं, भगवान से मिलाकर ही छोड़ते हैं। ये संतों की बड़ी महिमा। अब तो भारत जी ने ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया। भारत जी ने कहा, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यादधिवीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पेवेति रासौ न विदां प्रवादः। भारत जी ने कहा, राजन आपने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा, पहले ये बताओ कि आप मारोगे किसे? मैया जी ये वेदांत का विषय है, क्योंकि आपने कई बार समझ लिया है इसलिए मैं इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, थोड़े से ही शब्दों में इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊंगा। मैं कौन हूँ बस इतना जान लो, बहुत चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं कौन हूँ बस इतना जान लो। मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? आप कौन हैं? बस एक प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर आपको समझ में आ गया तो पूरी जिंदगी समझ में आ जाएगी। मैं कौन हूँ? मैं अनिरुद्धाचार्य हूँ, या मैं शरीर हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं किसी का पिता हूँ, या मैं किसी का पुत्र हूँ, या मैं किसी का पति हूँ, या मैं किसी का दोस्त हूँ, या मैं किसी का भाई हूँ, या मैं किसी का गुरु हूँ? मैं कौन हूँ? आप
पिता है किसी के, पुत्र है किसी के, भाई है किसी के, पति है किसी के, पत्नी है किसी की, शरीर है कि आत्मा है, क्या है आप? आपका पता क्या है? मैं कौन हूं? एक बार स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस के पास एक सेठ जी आए। सेठ जी बड़े अहंकारी थे और परमहंस जी बिल्कुल सादे रहते थे, सिंपल। तो सेठ जी ने कहा कि परमहंस जी, हमने सुना है कि शारदा माँ आपको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। और ये बात बिल्कुल सही थी कि स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस को शारदा माँ प्रत्यक्ष दर्शन देती थी। तो सेठ जी ने कहा कि अब की बार यदि शारदा माँ आपको दर्शन दें तो आप उन्हें मेरे पास भेज देना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। आप उन्हें मेरे पास भेज देना। ये बोल अहंकार के बोल थे। स्वामी जी समझ गए कि इसको बीमारी क्या है। स्वामी जी बोले ठीक है, मैं भेज दूंगा, पर ये बताओ कि किस पते पर भेजूंगा, आपका पता नोट कराओ। अब सेठ जी ने अपने घर का पता दे दिया, फलाना शहर, फलानी गली, फलाना नंबर मकान, फलाना मोहल्ला, आइए। स्वामी जी ने कहा ये तो आपके घर का पता है, आपका पता दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी दुकान का पता लिखो, माँ जी को दुकान का पता, फलानी गली में फलाने मेरी दुकान नंबर ये है, भेजना। स्वामी जी ने कहा वो आपकी दुकान का पता है, हम आपका पता पूछ रहे हैं। अब सेठ जी हक्के बक्के रह गए, मेरा पता तो यही है, सारे कोरियर मेरे इस पते पे आते हैं। परमहंस जी ने कहा वो आपके घर का पता है और कोरियर वो माँ जगत जननी जगदम्बा है, कोई कोरियर नहीं है। वो आपके घर पे आके आपका इंतजार नहीं करेगी, आपका पता बताओ, वो आपसे मिलने आएगी। अब उसने जो जो पता दिए सबको नकार दिया परमहंस जी ने। ये तुम्हारा पता थोड़ी है भाई, आपके घर का पता तो घर का हुआ, दुकान का पता तो दुकान का हुआ, आपका मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका पता दीजिए। आपका पता क्या है? क्या पता है मेरा यदि पता है तो उसका पता नहीं है, और जब मेरा पता मुझे ही पता ना हो तब समझ लेना कि अब ईश्वर का पता तुम्हें चल गया। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाय, और प्रेम गली अति साकरी जा मैं दो न समाए। प्रेम की गलियां इतनी छोटी हैं, यहां दो नहीं आते। यदि मैं हूं, मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अविवेक अविद्या, यदि मैं हूं तो फिर ईश्वर नहीं होगा। जब मैं ना रह जाऊं। गोपियों से पूछा उद्धव जी ने तुम कौन हो? गोपियां कहती हैं मैं कृष्ण हूं। मैं कौन हूं? मैं कृष्ण हूं। गोपियां श्री कृष्ण का इतना चिंतन करती थी, इतना ध्यान करती थी कि कोई उनसे पूछे कि तुम कौन हो, वो कहती थी मैं कृष्ण हूं। और वो अपनी बाजू वाली सखी को देखती थी तो उसे बाजू वाली सखी नजर नहीं आती थी, उसे उस सखी में भी कृष्ण नजर आता था, क्योंकि वो कृष्ण का इतना चिंतन करती थी। तो जब तक मैं हूं अनिरुद्धाचार्य तब तक उसका पता नहीं होगा। और जब मैं ना रह जाऊं, जब मैं कृष्ण बन जाऊं, बस कृष्ण प्राप्त हो जाएगा, बस कृष्ण मिल जाएगा। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना है। भाई बाल्टी में गंगा जल भरना हो, बोतल में गंगा जल भरना हो तो पहले बोतल को खाली करना पड़ेगा। आपको परमात्मा को पाना है तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा। भरे रहेंगे तो वो भरेगा कहां से? जब हम दिल्ली आ रहे थे ना तो रास्ते में लिखा हुआ मिला हमें सड़क के किनारे पत्थर पर, दिल्ली 50 किलोमीटर, फिर दिल्ली 40 किलोमीटर, फिर दिल्ली 20 किलोमीटर। जहां 20 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? फिर आगे आए तो लिखा दिल्ली 2 किलोमीटर, जहां 2 लिखा था वहां दिल्ली थी। फिर आगे आए तो लिखा दिल्ली 1 किलोमीटर, जहां 1 लिखा था क्या वहां दिल्ली थी? बताओ।
फिर आगे आए तो लिखा था दिल्ली शून्य। हाँ लिखा था, आपने भी देखा होगा। हर शहर में आप जाएं तो पहले शुरू होती है गिनती, फिर वो गिनती कहाँ जाती है? बोले जीरो में जाके समाप्त हो जाती है। जब तक अंक था तब तक मंजिल नहीं थी, और शून्य आया, शून्य सर्कल होता ना, बिल्कुल खाली होता है। बस जिस दिन आप जीरो शून्य हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। मंजिल ईश्वर है, राम नाम एक अंक है, बाकी साधन शून। राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब शून। हाँ अंक क्या है? एक बार ना शून्य को अहंकार आ गया, बोले मैं सबसे बड़ा, मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूँ। एक के पीछे शून्य लगा दो तो 10 हो जाता, 2 शून्य लगा दो 100 हो जाता, 3 शून्य लगा दो 1000 हो जाता। शून्य कहता है मैं संख्या को 10 गुना बढ़ाता हूँ, तेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं हूँ तो तेरी पूंछ है। तो संख्या बोली तो शून्य भाई साहब, यदि तुम ऐसी ही बात कर रहे हो तो एक काम करो, तुम बैठो हम चली। तो शून्य बैठे रहे 4-5 और संख्या निकल गई। तो आप किसी को चेक दीजिए और चेक में 5 शून्य भर दीजिए, संख्या मत भरिए और कहिए जाइए भंजा लीजिए। शून्य की वैल्यू तब है जब सामने अंक हो, संख्या हो। संख्या नहीं है तो शून्य किसी काम का नहीं है। ऐसे ही मेरा कृष्ण जो है ना, संख्या तो कृष्ण है, हमारा परिवार, हमारा कारोबार सब शून्य है। यदि अंक साथ में है तो शून्य की भी कीमत होगी, और अंक नहीं होगा तो शून्य की कोई कीमत नहीं। राम नाम एक अंक है, यदि राम आपके साथ है तो आप शून्य हैं, आपकी कीमत है। और राम नहीं है तो फिर राम नहीं तो आप किसी काम के नहीं। जिसके जीवन में प्रेम ना हो, भक्ति ना हो, वो जीवन कैसा है? उसको आप किसी जानवर से कंपेयर करिए, बिल्कुल मैच हो जाएगा। हमें क्या होना पड़ेगा मेरी माँ? शून्य, जीरो, खाली, कुछ ना हो, अहंकार ना हो। निकाल दो, अंदर है, अंदर जो है आपके सब निकाल दो। यदि कुछ रहा तो फिर वो नहीं आएगा, है ना? पहले सब खाली, अहंकार त्याग दो, लोभ त्याग दो। बताइए गोपियों के अंदर क्या था? क्या था? बोलो क्या था? आप बोलिए। क्या अहंकार था? अहंकार आया था रास के टाइम, छोड़कर चले गए थे। अहंकार नहीं था, लोभ नहीं था, कोई वासना थी ना, केवल एक चीज थी, वो था प्रेम, केवल प्रेम। प्रेम से भरी थी गोपियां। जो प्रेम से भरा है वही परमात्मा तक पहुंचेगा, जो अहंकार से भरा होगा वो ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा? विचार कर लीजिए। जो बुराइयों से भरा होगा, कामनाओं से भरा होगा, वो कैसे पहुंचेगा ये तो बताओ। अभी आपने मुक्ताबाई की कथा सुनी, उसके अंदर क्या था? सास ने मार लगाई, पति ने मार लगाई, क्या उसके अंदर बदले की भावना थी? याद रखना मेरी माँ, आप लोग ना 100 रुपए का घड़ा खरीदती हो बाजार में तो 10 बार ना ठोक के देखती हो, भाई साहब ये तो ठीक नहीं बज रहा, जरा वो देना। 100 रुपए के खड़े को 10 बार ठोकती हो तो जिस परमात्मा ने, जिस भगवान को आपको दर्शन देना हो, जब भगवान आपको अपने योग्य समझेगा तो वो भी तो आपको ठोक बजा के देखेगा कि मेरा भगत कच्चा है या पक्का है। वो भी तो देखा कि आपके अंदर भरा क्या है, प्रेम भरा है या संसार की इच्छाएं भरी हैं। यदि संसार की इच्छाएं हैं तो वो इच्छाएं पूरी करता रहेगा, वो आएगा नहीं दर्शन देने के लिए। वो कहेगा तुम इच्छाएं हैं ले लो हमसे, दौलत चाहिए ना ले लो, धन चाहिए ले लो, बेटा चाहिए ले लो, और मांगो, जो मांगोगे सब देगा, पर वो अपने आप को आपसे दूर रखेगा। क्योंकि आपको ना वस्तु ही चाहिए थी, आपको कृष्ण तो चाहिए नहीं था। और भगवान भक्त को वही देता है जो स्वयं भक्त को चाहिए होता है। वो अपने मन से कभी नहीं देता, वो पूछता है आपको क्या चाहिए। नरसिंह मेहता,
भाभी ने भौजाई ने घर से निकाल दिया नरसी मेहता को। नरसी मेहता बचपन से ही गूंगे थे और बहरे थे, ना सुनाई पड़ता था ना बोलते थे। नरसी जी की दादी बड़ी परेशान थी। एक दिन अब वो रोज ना शंकर जी के मंदिर में हाथ पकड़ के नरसी को लेकर जाती थी। एक दिन शिवरात्रि थी, बड़े भक्तों की भीड़ थी। एक बाबा जी शंकर जी के मंदिर में ध्यान लगाकर बैठे थे। ये दादी अम्मा जल चढ़ाकर आई और बाबा जी के पास आकर बैठ गई। बाबा, ओ बाबा, बाबा। अब बाबा तो गहरी समाधि में। दादी को लगा बाबा असली है, शायद मेरे छोरा की जवान वापस आ जाए, कान ठीक हो जाए। तो बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, बाबा। अब बाबा सुनने को तैयार नहीं, बाबा बैठे, पर दादी भी पक्की। अब दादी बैठी, बाबा, ओ बाबा, 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 ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। अब बाबा भी राम राम भूल गए, बाबा भी जपने लगे, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। अब दादी, बाबा जी सोचिए कौन है, आंख खोली तो दादी बैठी, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। अरे क्या हुआ माँ, मेरे भजन में विघ्न कर रही है, ये बाबा ओ बाबा क्या लगा रखा? बाबा आपके चरणों को प्रणाम करूं, ये छोटा सा छोरा नाम नरसी है, गोद में बिठा लिया और बाबा की गोद में डाल दिया। बाबा ये बालक है, ये कुछ बोलता नहीं है, कुछ सुनता भी नहीं है। बाबा आप बड़े साधक संत हो, तपस्वी हो, महाराज कृपा करो कि मेरा बेटा कुछ बोलने लगे, कुछ सुनने लगे, भविष्य बर्बाद हो जाएगा। मैं तो मरने वाली हूँ, 2-4 साल में मर जाऊंगी। इसकी तो माँ भी नहीं है, इसका बाप भी नहीं है, कोई नहीं है। कम से कम ये बोलने तो लगे, सुनने तो लगे, कम से कम 2 रोटी मांग कर खा तो सके, भूखा मर जाएगा ये। बाबा कृपा करो। अच्छा ठीक है बैठो। अब बाबा संत थे, वो कोई संत नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव ही आज नरसी पर कृपा करने के लिए इस रूप में बैठे थे। और दादी ने पहचान लिया, देखो आपका जीवन परिवर्तित होगा तो आपके जीवन में कोई गुरु की एंट्री होगी, बिना गुरु के आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। और जब कोई गुरु की एंट्री हो जाए तो समझ लेना कि परमात्मा आपको अपने पास बुलाने के लिए ही सच्चा गुरु आपके जीवन में उन्होंने भेजा। अब तो बाबा जी ने नरसी जी के कान में गुरु मंत्र दे दिया और क्या कह दिया? कह दिया बेटा बेटा बोलो राधे श्याम। प्रेम से कह दिया राधे श्याम, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। और जब राधे श्याम कान में पड़ा तो नरसी जी खड़े हो गए और प्रेम से कहने लगे राधे श्याम। कि मिल के बोलो राधे श्याम, सभी जन बोलो राधे श्याम, मिल के बोलो राधे श्याम। कि बेटा बोलो राधे श्याम, कि बेटा बोलो राधे श्याम, 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 राधे श्याम। नरसी जी गाना कीर्तन करने लगे और राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे कीर्तन। दादी तो बड़ी गदगद राम राम, छोरा तो बोलने लगा और बोलने बस नहीं लगा, सुनने भी लगा। अब तो नरसी जी को देखकर दादी प्रसन्न हो गई, बाबा को प्रणाम किया, दक्षिणा देकर वहां से चली और बाज बड़ी प्रसन्न होकर दादी नरसी को लेकर गई। छोरा बोलने लगा। समय गुजरा, नरसी जी का विवाह हो गया, सुंदर सी कन्या घर पे आई, पत्नी। नरसी जी पत्नी के साथ रहते पर कोई कमाई थी नहीं, भाई सरकारी आदमी थे, राजा के यहाँ वो काम करते थे नरसी जी के भाई, तो उन्हें जो मिलता था उसी से खाना मिलता था। तो नरसी जी की जो भौजाई थी वो टेढ़ी निगाहों से देखती थी, घर में कमाने वाला हमारा पति और तुम निठल्ले 2-2 खा रहे हो, कल तक एक था एक और आ गई। अब तो जिठानियों का हाल देखती हो आप लोग। अब जो जिठानी वाला रुतबा दिखाया
तो नरसिंह जी को बासी रोटी लाकर रख देती, भाभी खा, कुछ करता तो है नहीं, बैठे बैठे खाता है, ये खा। बहुत डांटा, बहुत बोला। एक दिन तो नरसिंह के भाई ने कहा अपनी पत्नी से, सुनो इतना मुंह मत चलाया करो, छोटा भाई है मेरा। तो गुस्सा हो गई, अब तो एक काम करो, या तो भाई को रखो या तो लुगाई को रखो। मैं चली। अब बेचारा क्या करे, एक तरफ भाई है, दूसरी तरफ घरवाली है। अब नरसिंह को लगा मेरे कारण इनके घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, तो नरसिंह जी तुरंत घर से निकल गए। उनको अच्छा नहीं लगा कि मेरे कारण किसी का घर टूटे, पति पत्नी में कलह क्लेश हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो निकल गए श्री नरसिंह जी, जंगल में गए। चलते 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 चलते, आप भूखे थे ना, प्यासे थे, तो सामने एक शिवलिंग था, मंदिर था शिव जी का, केवल शिवलिंग की पिंडी थी। तो नरसिंह जी उसी शिवलिंग को पकड़ करके बैठ गए, और कुछ खाया पिया नहीं था तो मूर्छित हो गए, और पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। शिवलिंग के ऊपर सिर रखकर नरसिंह जी पड़े थे, 7 दिन बीत गए। अब तो शंकर जी को रहा ना गया, और शंकर जी बोले कि मेरा भगत मेरे ऊपर पड़ा है। प्रकट हो गए शंकर जी, जय हो, धन्य है शंकर जी, जल्दी प्रकट होते हैं। प्रकट हो गए, बेटा नरसिंह, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं तेरी सेवा से। नरसिंह जी ने क्या कहा, नरसिंह जी ने भगवान शिव से कहा, हे शिव जी, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। हमें और कुछ ना चाहिए, हमें केवल राधा कृष्ण चाहिए। देखो सामने शंकर जी खड़े हैं, कोई मांगता तो धन दौलत मांग लेता, पर नरसिंह जी कहते हैं नाना, मेरे अंदर तो कृष्ण समाये हैं, और मुझे तो चाहिए तो राधा और श्री कृष्ण चाहिए। आपका मन हो तो मुझे ये दे दो, बाकी कुछ ना चाहिए। शंकर जी बोले कि अभी ये तो बड़ा मुश्किल है, तो फिर नरसिंह बोले जाओ, फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। शंकर जी बोले नाना एक काम करो, चलो। तब भगवान की गोलोक धाम में जहाँ नित्य रास रचाते थे, शिव जी नरसिंह को वहां लेकर चले गए, और उस रास में भगवान कृष्ण राधा गोपियों के संग नृत्य कर रहे थे। तभी भगवान कृष्ण ने देखा कि शंकर जी आए हैं, तब शंकर जी को बुलाया, आओ। कृष्ण ने देखा कि ये कौन है। शंकर जी बोले प्रभु आपका भगत है। भगवान ने कहा शंकर जी ये गोलोक धाम है, यहाँ किसी मनुष्यों की एंट्री नहीं होती, आप क्या कर रहे हैं, किसी मनुष्य को लेकर आए हैं। शंकर जी बोले क्या बताऊं प्रभु, ये भगत है ही ऐसा, इसने कहा हमें कुछ ना चाहिए, केवल राधा कृष्ण से मिला दो। तो हमें लगा कि राधा कृष्ण तो अभी गोलोक धाम में नित्य लीला कर रहे हैं, तो आपके पास लेकर आ गए। अब टुकुर टुकुर नरसिंह जी देख रहे हैं राधा जी को, कृष्ण जी को। अभी तो सुना था उनके बारे में, मंदिरों में देखा था, आज सामने रूबरू हो गए। अब तो नरसिंह जी भगवान के चरणों में गिर पड़े, और भगवान ने नरसिंह को अपने रास में सम्मिलित किया। नरसिंह जी भी नाच रहे हैं, और बाद में भगवान ने कहा नरसिंह जी अब देखो तुम्हें दर्शन की इच्छा थी, तुमने दर्शन कर लिया, अब एक काम करो, आप प्रेम से मृत्यु लोक में वापस चले जाओ। नरसिंह जी ने कहा प्रभु क्या आपके पास आकर भी क्या किसी को लौटकर मृत्यु लोक जाना पड़ता है, क्या ऐसी व्यवस्था है आपकी। तब भगवान ने कहा नाना तुम्हारा पतन थोड़ी हो रहा है, तुम मृत्यु लोक में जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो। नरसिंह जी बोले प्रभु मैं मृत्यु लोक में गया और कहीं माया में उलझ गया तो। भगवान ने कहा ना 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 तुम चिंता ना करना, भगवान ने केदार राग दे दिया, नरसिंह जी को केदार राग दे दिया। और भगवान कृष्ण के पाँव में जो घुंघरू थी उन घुंघरुओं को उतार कर भगवान ने नरसिंह के पाँव में पहनाया और कहा कि तुम इन घुंघरुओं को बांधकर जब नाचोगे और केदार राग गाओगे तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाऊंगा। नरसिंह जी को वहां से शंकर जी लेकर आए, यहाँ पर रखा और प्रेम से नरसिंह जी भक्ति का प्रचार करने लगे। जब नरसिंह जी का बुढ़ापा आ गया तो नरसिंह जी के जीवन में एक घटना घट गई। नरसिंह जी की बेटी का
नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का विवाह था, मतलब बेटी का विवाह था। तो वहाँ पर ना ससुराल वालों ने बहुत सारी लिस्ट लिखकर भेज दी कि इतना इतना मायरा चाहिए। मायरा समझते हैं आप लोग राजस्थान की भाषा में? मायरा आपको देना पड़ेगा। भांजी की शादी होती है ना तो मामा को भरना पड़ता है ना। तो आज इनके कोई भाई तो था नहीं, तो नरसिंह जी को भरना था। अब नरसिंह जी के यहाँ इतना सारा लिस्ट, सास, नानी बाई की सास भी थी और सास की सास भी थी। तो सास की सास जो थी ना वो बड़ी दुष्ट प्रकृति की थी। उसने पता है क्या लिखा? 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, रोली कुमकुम, 25 मन, 25 मन रोली लिख दिया। रोली लिख दी। और सुपारी, किसी ने कहा क्यों डोकरी, ये सुपारी इतनी सारी क्या करेगी? अरे बोले नरसिंह को लाने दो, बाजार में बेच देंगी। और ये रोली का क्या करेगी? बोले रोली आने दो, अब की दीपावली में घर में रोली से पुताई करेंगे, घर को पोत देंगे। और क्या लिखा? 25 मन बादाम, काजू, किशमिश, छुआरा, 10-10 बोरा लाओ। इतना लिखा ताकि इसके बाप भी दे ना सके, समाज में इसकी हंसी हो कि इसने मायरा भी नहीं भरा। और बड़ा नाम डिंडोरा पीटता है मेरा नाम। अब तो नरसिंह जी को जब पत्र मिला तो नरसिंह जी ने बिना पढ़े पत्र भगवान के चरणों, प्रभु इसमें क्या लिखा है हमसे तो आता भी नहीं, आप समझो, आप जानो, ये चरणों में रख दिया और कीर्तन करने लगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे। और छकड़ों में गोपी चंदन लाद करके चल पड़े अंजार नगर। श्री नरसिंह जी महाराज अंजार नगर की ओर चले। चलते चलते नरसिंह जी की गाड़ी न टूट गई। रात के 1 बज रहे थे। जब गाड़ी टूटी तो नरसिंह जी ने पुकारा भगवान को। उस समय द्वारिकाधीश गहरी नींद में सो रहे थे और जब नरसिंह ने आवाज लगाई तो तुरंत भगवान विश्वकर्मा के घर गए और विश्वकर्मा से कहा जल्दी आप हमें अपना सुधारने, क्योंकि उस समय के इंजीनियर विश्वकर्मा थे। तो विश्वकर्मा से हथौड़ी, कील, सारा सामान झोला लेकर भगवान चल पड़े। विश्वकर्मा बोले प्रभु बताओ किसका काम बनाना है, मैं गाड़ी सुधार के आऊं। तब भगवान बोले किसी और की गाड़ी बिगड़ी होती तो मैं आपको भेज देता, आज तो मेरे भगत की गाड़ी बिगड़ी है तो मैं कोई जानो पड़े और भगत की गाड़ी मो कोई जाको बनानो पड़े। अब तो नरसिंह जी के यहाँ स्वयं भगवान आए। हाँ, नरसिंह जी के यहाँ भगवान आए। भगवान ने कहा भाई नरसिंह जी, भैया हम अंजार नगर जा रहे हैं, ले चलोगे क्या? नरसिंह जी बोले भैया हम तो ले चलने को तैयार हैं पर गाड़ी टूट गई। भगवान बोले तो हम बना देते हैं गाड़ी। गाड़ी बनाई, बैठा ले सारे भक्तों को। नरसिंह जी के साथ सूरदास जी लोग गए थे और जब गए वहाँ पर नानी बाई के मायरा भरने का टाइम आया तो भर भगवान को पुकारा नरसिंह जी ने, प्रभु आओ और अब भगत की लाज बचाओ। तब भगवान बैलगाड़ियों में हीरा मोती सोना चांदी भर भर के जब भगवान निकले, और आज तो रुक्मणी भी साथ में थी, सत्यभामा भी साथ में थी, पूरी पत्नियां साथ में थी और सारी गाड़ियां सोने चांदी से भरी थी। कुबेर से कहकर भगवान ने अंजार नगर में सोने की वर्षा करा दी। और जब से नरसिंह जी का मायरा भरा भगवान ने, तब से भगवान को फिर चोर नहीं कहते लोग, सांवरिया सेठ कह करके बुलाते हैं। तब से भगवान का नाम पड़ा सांवरिया, क्योंकि देने वाले का नाम ही सेठ हो सकता है। सेठ पड़ा आज राजस्थान में सांवरिया सेठ के रूप में ठाकुर जी विद्यमान है, हमने दर्शन भी किया। बड़ी अद्भुत महिमा है। भगवान भक्तों की सुनते हैं, भक्तों का आदर करते हैं, प्यार करते हैं। मैं कौन हूं मेरी माँ, बात यहां चल रही थी। मैं कौन हूं, कौन हूं मैं कौन हूं बताओ, बोलो बोलो, मैं कौन हूं? मैं कृष्ण हूं। मैं कौन हूं? अहम ब्रह्मास्मि सोहम सर्वम खलविदम ब्रह्मा। इनके अर्थ क्या है? अर्थ यही है मैं कृष्ण हूं। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? जोर से बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं कृष्ण हूं। सिय राम मैं सब जग जानी। आप भगवान हो,
और आप कृष्ण बन जाओगे ना तो फिर कृष्ण के सारे गुण आपके अंदर आ जाएंगे, फिर आपके अंदर के सारे दुर्गुण निकल जाएंगे। अर्थात भगवान का चिंतन इतना करो, इतना करो, इतना करो कि उसका चिंतन करते करते स्वयं उस जैसे बन जाओ। यही तो भक्ति है। राधा जी कैसी हैं? राधा सेम श्री कृष्ण के जैसे दिखती हैं, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी, क्योंकि राधा कृष्ण का चिंतन करती है। हाँ, बांसुरी भी लेके निधि वन में तो राधा जी का एक सुंदर दर्शन है। राधा जी बंसी लेकर खड़ी है, बड़ा अद्भुत दर्शन है। एक बार तो सारे गोप ग्वाल राधा को ही कृष्ण समझ बैठे थे, एक है ना। तो भगवान श्री भरत जी ने ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर अलग होता है, आत्मा अलग होती है। जैसे मोबाइल अलग होता है, सिम कार्ड अलग होता है, ऐसे शरीर है मोबाइल की तरह, आत्मा है सिम कार्ड की तरह, दोनों अलग अलग है। शरीर बार बार मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ चली जाती है? कहाँ से आती है? बोले आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। आत्मा क्या है? बोले आपने दर्पण में आपका देखा होगा, प्रतिबिंब दिखता है। दर्पण में जो दिखता है ना, वो आपका प्रतिबिंब होता है ना। ऐसे ही आत्मा जो है ये परमात्मा का प्रतिबिंब है, आपके अंदर है। जब जाएगी आत्मा ना तो परमात्मा में मिल जाएगी। आप जीरो हैं, पड़े रहिए। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अच्छा, 5 तत्व क्या होते हैं याद है आपको? कौन कौन से? आपका शरीर कितनी चीजों से मिलकर बना, हमें ये बताओ। कितनी चीजों से बताओ बेटा, कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर शरीर हम सबका बना, पूरी पृथ्वी बनी, सृष्टि बनी। और हमारे मरने पर ये 5 में मिल जाते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल जाती है। अब बचा कौन? अब कौन बचा बताइए? कौन बचा? अब आपकी इच्छा बची। उस इच्छा के कारण आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। भाई मोबाइल में, मोबाइल तो होता है, सिम तो होती है, साथ में मेमोरी कार्ड भी होता है। मेमोरी कार्ड जो होता है ना, उसमें आपका सारा डाटा सेव रहता है। ऐसे ही हमारा शरीर 5 तत्वों का है, आत्मा परमात्मा की है, पर जो हमारा मन है वो मन मेमोरी कार्ड है। और आपने इस जन्म में जो किया है पाप और पुण्य, वो सारा मेमोरी कार्ड में मन में सेव है, और वो आपको अगले जन्म में उसी कारण आकर के भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि मन की सारी इच्छाएं समाप्त कर दो। ये मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। शास्त्र गीता कहती है, मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। मन ही आपको बांधता और मुक्त करता है। इसलिए कृपया अपने मन को संभालें, कृपया मन को भगवान में लगाएं, नहीं तो ये मन के कारण आपके कई बार जन्म हो गए हैं, आगे भी होते रहेंगे। मन लगा है ना बहू में, मन लगा है बेटे में, मन लगा है भोगों में, पार कैसे पाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। ये मन की गति है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन तो मेरी माँ क्या संभालना, क्या ठीक करना? मन। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए मन को अंत समय